मेरी 5 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आज मैं आपको 4 नियम बताऊँगा, जो मैंने देखो अगर मैंने उनको शुरुआत में सीख लिया होता ना यार, तो मेरा लॉस नहीं हुआ था। बट मैंने नहीं सीखा था और मुझे उतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया था। बट मैं आज की वीडियो में आपको वो 4 नियम बताने वाला हूँ, जो आपको जानना ही चाहिए। अगर आपने उनको समझ लिया ना एक बार, फिर उसके बाद अगर आपने मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो वो खुद के एक्सपीरियंस है ना, मैंने 5 साल मार्केट में दे दिए, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखे हैं कि कौन से वो नियम होते हैं, कैसा अपन को ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है ना, तो आपको आज का वीडियो देखना चाहिए, ठीक है? तो अपन बगैर कुछ देरी करे वीडियो को करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, क्या होता है ट्रेडिंग में अपन अगर सही चीज़ सीख गए ना शुरुआत से, तो अपन को प्रॉफिट होता है। बट जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं ना, उनको लोग बताते ही नहीं ना कि अपन को सबसे ज़रूरी क्या चीज़ सीखनी चाहिए। अगर उन्हें सही चीज़ सीख लिया ना, तो उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो मैंने सीखने में बहुत समय दिया और बहुत लॉस भी किया ना मैंने। शुरुआत में मैंने बताया भी था एक ऑलरेडी वीडियो में कि भाई मैंने लॉस किया है, बहुत लॉस किया है। उसकी वजह यही थी कि मार्केट में सही जानकारी नहीं होना, सही नॉलेज नहीं होना, सही तरीके से मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ठीक है? तो मैं उनको धीरे-धीरे सीखा हूँ, बहुत कोर्स बाय किए और बहुत मार्केट से सीखा हूँ, ठीक है? जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत परिवर्तन लाएँगे, जहाँ आपका अभी लॉस हो रहा है ना, वो लॉस नहीं होगा और आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला नियम है कि अपन को जब ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग, तो उसका एक थॉट अपने अंदर पहले क्लियर होना चाहिए। कि अपन ट्रेडिंग किस तरीके से करने वाले हैं। देखो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आज ट्रेडिंग किया, कल अलग ट्रेडिंग किया, परसों अलग किया। नहीं भाई, हर दिन ट्रेडिंग एक जैसा करना पड़ता है। देखो एक जैसे का मतलब क्या है ना मालूम है? कि अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो या तो अपन इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करो, ठीक है आप, या आप पैटर्न पे ट्रेडिंग करो, या आप कैंडल स्टिक पे खाली ट्रेडिंग करो कि कौन सी कैंडल बना रही, कौन सी कैंडल पे मुझे बाय करना है, कौन सी कैंडल पे मुझे सेल करना है, ठीक है? ये पहला नियम बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको सबसे पहले कोई एक तरीका देखना है कि मैं कौन से तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला हूँ। क्योंकि मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है ना, तो एक तरीका आपका कंटिन्यू होना चाहिए, उसी पे मार्केट पे ट्रेड होना चाहिए, उसी पे बैक टेस्ट होना चाहिए और वही आपको करना चाहिए, हर बार चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो चाहे इंडिकेटर पकड़ लो, चाहे आप कोई पैटर्न पकड़ लो, चाहे आप कैंडल स्टिक का पैटर्न पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, ठीक है? तो एक ही तरीके से आपको डेली ट्रेडिंग करना है, ठीक है? अब पहले नियम में आपको एक तरीके से डेली ट्रेडिंग करना है, ये आप ध्यान दो, ठीक? इसको सीखने में, समझने में भाई टाइम लगता है। अभी आप खुद देख लो ना, आप कितने तरीके से ट्रेडिंग करते हो। कभी आप वॉल्यूम को देख के ट्रेडिंग कर लेते हो, कभी आप पैटर्न को देख कर ट्रेडिंग कर लेते हो, कभी मार्केट सेल साइड जाता है ना, तो आप वैसे ही सेल कर देते हो कि यार भाई मार्केट तो सेल साइड जा रहा है, ठीक है? यह गलती नहीं करनी, ठीक है? आपको एक नियम बनाना, उस नियम पे ट्रेडिंग करना, ठीक? ये पहला नियम होगा। अब मैं आपको एक दूसरा नियम बता देता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है भाई ट्रेडिंग में। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद समझा है, एक्सपीरियंस से समझा है, लॉस करवा के समझा है, ठीक? बट मैंने उसको समझ लिया, तब से मैं मार्केट से अच्छा खासा बना रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। दूसरा नियम बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ना भी पसंद आए ना, तो वीडियो को डिसलाइक करें ना, ताकि मुझे पता चले कि लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है? और अगर आप नए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। दूसरा नियम क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, कभी भी ट्रेडिंग करो, तो मार्केट में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो लॉस हो सकता है आपका, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो रियल है। अगर आप समझो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो मार्केट आपको हर दिन पैसा नहीं देगा, कभी-कभी लॉस देगा, कभी प्रॉफिट देगा ना। अपन मार्केट में वो लॉस भी लेना पड़ेगा। उस लॉस को लेके मार्केट से निकलना पड़ेगा कभी-कभी का। और कभी-कभी जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को भी लेना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो दूसरा नियम क्या बोलता है ना कि मार्केट में आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई मैं क्यों बुक करूँ? मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। भाई मार्केट आपको हर दिन पैसा नहीं देता ना, कभी-कभी मार्केट नहीं देगा ना पैसा, तो उस समय आपको अपना लॉस को लेके निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखो ट्रेडिंग है, ये स्टॉक मार्केट है ना, एक बिज़नेस के तरीके से काम करता है। इसमें आपको हर दिन आप सही नहीं हो सकते हो, हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, ठीक है? तो जिस दिन आपको लॉस भी हो रहा है ना, उस लॉस को लेके निकलना है मार्केट से कि हाँ यार मुझे लॉस हो गया, मार्केट मेरे साथ नहीं चला या आपको कोई गलती हो गई, ठीक है? उस गलती को पेपर पेन पे लिख लो, अच्छी बात है, बट लॉस को मानना ज़रूरी है, ठीक है? मार्केट में सबसे बड़ा है ना, वो लॉस को मानना ज़रूरी है। लोग लॉस को नहीं मानते अपने लॉस को।
मैंने जब ट्रेडिंग को शुरू किया था या जब मैं दबा के ट्रेडिंग करता था ना, जब मैंने ऐसी बहुत सी नियम को उल्लंघन किया जिसको मैंने नहीं समझा मार्केट में, ठीक है? बट भाई आपको समझना है। अगर आप समझ गए ना तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो भाई। ये नियम है, देखो नियम कभी भी ना बदलते नहीं है, बस नियम को लागू करना है और आपको मार्केट में लगाना है, ठीक? तो दूसरा नियम बोलता है कि आपको जो भी आपको मार्केट में लॉस हो या प्रॉफिट होना, उस लॉस प्रॉफिट को लेके निकलना होगा, ठीक है? तो ये मान के चलना है, ठीक है? अब दूसरा नियम हुआ। अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ, ठीक है? देखो, तीसरा नियम क्या है कि मार्केट में अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डिसिप्लिन ही अनुशासन होता है, ठीक है? तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो अनुशासन है ना मार्केट में, वो पूरे तरीके से है कि हाँ यार मेरा हर चीज़ सही हो रही है, कैंडल स्टिक को समझ रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं, इंडिकेटर को समझ रहे हैं, जिस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो और मार्केट में एक सही टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि डिसिप्लिन ही है एक जो सफल ट्रेडर बनाता है। अगर मुझे खुद पता है ना कि यार मैंने अगर शुरुआत से ही एक सही तरीके से डिसिप्लिन रख लिया होता ना, तो आज मेरा उतना प्रॉफिट में होता मैं जितना मैं अभी हूँ नहीं, ठीक है? उससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट करता। बट वो बोलते ना कि अपन को शुरुआत में सही जानकारी भी नहीं मिलती है और सही जानकारी अगर मिल भी जाती ना तो अपन उसको फॉलो नहीं कर पाते। जैसे कि अभी आप लोग हो ना, मैंने आपको बता दिया कि भाई डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, बट आप नहीं समझोगे ना, आप इग्नोर करके चले जाओगे। कोई तो वीडियो छोड़ के चला भी जाओगे। बट भाई देखो, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। मार्केट में डिसिप्लिन चाहिए। अगर एक आपको प्रॉफिट करना है ना मार्केट से, तो मार्केट में डिसिप्लिन चाहिए। हर चीज़ का जो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप कैपिटल का भी, मार्केट एनालिस्ट का, आपके थॉट का, इस सब का एक डिसिप्लिन चाहिए मार्केट में, ठीक है? तो तीसरा नियम में आपको डिसिप्लिन चाहिए और डिसिप्लिन आपको हर ट्रेड में चाहिए। हर ट्रेड में भाई प्लीज़ आप हर ट्रेड में लगा लो डिसिप्लिन। और लगा के आप खाली 1 महीने तक ट्रेडिंग कर लो ना आप डिसिप्लिन को लगा के, तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बदलाव आएगा और जहाँ आप अभी लॉस कर रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे आप मार्केट से प्रॉफिट करने लगोगे, ठीक है? तो तीसरे नियम में डिसिप्लिन आता है, ठीक है? अब मैं आपको एक चौथा नियम बता देता हूँ। देखो चौथा नियम बहुत आसान है भी है और बहुत मुश्किल भी है। लोग जानते होंगे उसको, बट उसको कोई फॉलो नहीं करता मार्केट में। जो रियल में उसको फॉलो करता है ना, वो मार्केट से प्रॉफिट करता है, ठीक है? तो अब मैं आपको चौथा नियम बता देता हूँ। चौथा नियम है कि आपको मार्केट में कभी भी ट्रेड करना है ना, उस ट्रेड में आपको टारगेट लेके चलना है कि मैं कितना टारगेट ले रहा हूँ और उस ट्रेड में आपको ये भी लेके चलना है कि मैं कितना लॉस ले रहा हूँ। देखो, लॉस टारगेट मार्केट में ट्रेड लेने के बाद नहीं लिया जाता है, ये कभी भी नहीं लिया जाता है। जैसे आप मार्केट में ट्रेड करने का सोच रहे हो, पैटर्न बना लिया, कहीं से भी देख लिया आपने इंडिकेटर वगैरह से, ठीक? उस ट्रेड को लेने से पहले आपके अंदर पहले ही क्लियर होना चाहिए, मेरा ये एसएल है, मेरा ये टारगेट है। देखो, ऐसा नहीं कि आपके अंदर रहे ना, नहीं, वो मार्केट में आना चाहिए। उसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? मतलब कि सिंपल है ना कि हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड आपके अंदर पहले आना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, और जैसे ही आप मार्केट में बाइंग कर रहे हो या सेल कर रहे हो ना, उस जगह वो अपना एसएल और टारगेट लगना चाहिए और हर ट्रेड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 ट्रेड में नहीं, हर ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड काम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो भाई, रिस्क रिवॉर्ड होता है ना जो आपको बहुत संभाल के रखता है। जहाँ आप गलत होते ना, आपका रिस्क आपको बचा लेता है। जहाँ आप सही होते हो, वो आपका हाँ रिवॉर्ड आपको दे देता है, ठीक? जब आप सही रहोगे ना तो रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा और गलत रहोगे ना तो आपका एसएल बचा लेगा, ठीक? तो चौथे नियम में सबसे ज़रूरी होता है रिस्क रिवॉर्ड रखना। देखो भाई, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये खुद मार्केट में मैं आज इसको फॉलो करता हूँ और जिस दिन मेरे पे गलती होती है, कभी नहीं कर पाता हूँ कोई चीज़ को फॉलो, तो उस दिन मुझे लॉस होता है और उसको मैं पेपर पेन पे लिख के रखता हूँ कि यार मेरी कौन सी गलती हुई, तो मैं उसको पता रहता हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको ये 4 नियम बता दिए जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है भाई। इसको समझ लो तो आप मार्केट में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक? और जब भी भाई मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस ज़रूर करना है। उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना, ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।